ये ड्रामा बहुत ज्यादा सस्पेंस एंड रिवेंजफुल है। कहानी एक गरीब लड़की की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रीडी होती है। उस लड़की की चाहत होती है कि वो द फर्स्ट लेडी बने। शुरू में ये हरिया नाम के एक लड़के से लव करती है, लेकिन उसके बाद एक दिन सडनली उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। वो गरीब होने की वजह से उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर सके। कुछ दिनों के बाद द फर्स्ट लेडी बनने के लिए वो एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है और जो है हारियो को धोखा दे देती है। हारियो को उसका ये धोखा देना बर्दाश्त नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपने जुड़वा भाई का नाम यूज करके उससे रिवेंज लेने के लिए आता है। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमारा जो मेन हीरो रहता है उसका नाम हारियो होता है, जो कि सीढ़ियों से बहुत तेजी से भागता हुआ ब्लू हाउस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर हमारी मेन लीड को दिखाता है, उसका नाम दाहे होता है और वो ब्लू हाउस में जो है एंट्री कर रही होती है क्योंकि वो इसके इंचार्ज होती है। हारियो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि जल्दी करो, हमें वहां पर जाना है, फटाक से उसकी लोकेशन पता करो ब्लू हाउस की और जल्दी वहां पर पहुंचते हैं हम लोग। इतना सुनते ही सेक्रेटरी कहता है ठीक है, हम लोग जल्दी चलेंगे। उसके बाद वो लोग वहां से ब्लू हाउस की तरफ चले जाते हैं। हारियो को इस तरह भागता हुआ देख मीडिया वाले बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं कि जरूर कोई आज ब्रेकिंग न्यूज है, चलो हम लोग उसके पीछे जाते हैं। तो सारे लोग मीडिया वाले भी हारियो के पीछे पीछे जो है जाने लगते हैं। मीडिया का एक मेंबर जो है अपने दूसरे मेंबर को फोन लगाता है और उससे कहता है कि स्पेशल काउंसिल टीम का मेंबर जो है वो किसी इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी से हमें उसकी लोकेशन बताओ। नेक्स्ट सीन में हमारी जो है हीरोइन की एंट्री दिखाता है, जो कि ब्लू हाउस की इंचार्ज होती है। तो सबसे पहले वो सारे लोगों को हाई करती है। जैसे ही सारे लोग दाऊ को देखते हैं तो उठकर खड़े हो जाते हैं और उसका वेलकम करने लगते हैं। और दाऊ इंचार्ज के साथ साथ वो एक प्रेसिडेंट की वाइफ भी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे मीडिया के लोगों में ये बात पूरी हलचल मच जाती है कि ब्लू हाउस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशल काउंसिल टीम का जो मेन मेंबर है हारियो वो आ रहा है। तो सारे लोग इसके खिलाफ बातें बनाने लगते हैं कि ब्लू हाउस में बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इतने में वहां पर जो है हारियो की कार आ जाती है और वो जैसे ही कार से निकलता है ब्लू हाउस की तरफ बढ़ने लगता है, तैसे ही वहां पर ब्लू हाउस के जो सिक्योरिटी होती है वो उसे रोक लेते हैं। और उसके बाद मीडिया उनसे सवाल करने लगती है कि हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ ने, हमारे दाहो ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए। मीडिया के लोग जो है अजीब अजीब तरीके से वो सवाल करने लगते हैं, लेकिन वो उनका किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो एक सेक्रेटरी आता है वहां पर और उनसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास वारंट है इन्वेस्टिगेशन का। तो वो उसे वारंट दिखाकर कहता है यस। फिर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हमारी दाहे होती है वो एक स्पीच देती है और कहती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी आप लोगों की तरह अनाथ थी और जो है मेरे भी मॉम और डैड नहीं थे क्योंकि उनकी बहुत पहले डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। हरियो जो है वो ब्लू हाउस के अंदर एंटर हो जाता है और उसको जो है सीज करने वाला रहता है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारी जो हीरोइन रहती है वो कहती है कि आई होप आप लोग आज की पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। इतना कहने के बाद वहां पर जितने सारे लोग होते हैं वो हमारे दाहे के लिए जो है क्लैप करने लगते हैं और दाहे जो है सबका शुक्रिया अदा करती है। ब्लू हाउस के अंदर एक सिक्योरिटी दूसरे सिक्योरिटी से कहता है कि देखो स्पेशल काउंसिल टीम का जो मेंबर है हारियो वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच चुका है। उसके बाद हमारा जो हारियो होता है वो टीम डिसाइड करता है कि कौन सी टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किस तरफ जाएगी। फिर वो टीम को 1-2 करके डिवाइड करता है और उसके बाद उन्हें अपनी जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। इतने में वहाँ पे ब्लू हाउस का सिक्योरिटी जो है वो हारियो के पास आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हो, क्या तुम्हारे पास वारंट है। तो हारियो उससे कहता है कि यस, मैं वारंट लेकर के आया हूँ और मैं यहाँ पर आज इन्वेस्टिगेशन कर कर जाऊंगा और उसके बाद अगर मुझे कुछ मिला भी तुम लोगों के खिलाफ तो फिर मैं इसे पूरे ब्लू हाउस को जो है वो सीज भी करूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर पूरे म्यूजिक सीन को जो है वो क्रिएट करते हैं और यहाँ पर बहुत ही एक बढ़िया म्यूजिक सीन चल रहा होता है जहाँ पर सारे लोग बैठकर शांति से सुनते रहते हैं और हमारी जो दाहे होती है वो भी इस म्यूजिक को एंजॉय कर रही होती है। तभी वहां पर ब्लू हाउस का सिक्योरिटी आता है और उसे कहता है कि मैम, स्पेशल काउंसिल टीम का मेंबर हारियो जो है वो ब्लू हाउस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। तो दाहे उसे कहती है कि अभी उसे बाहर रुको क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है और हम सभी से बहुत एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक खत्म होने के बाद ही मैं उनसे मिल सकती हूँ। लेकिन हमारा हारियो नहीं मानता और वो जो है अंदर चला जाता है। सिक्योरिटी हारियो को देखकर मैम से कहता है कि मैम वो अंदर आ चुका है, आपको उससे मिलने जाना ही पड़ेगा। दाहे को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि मेरी परमिशन के बगैर ही वो अंदर चला आया है, लेकिन वो इतने सारे लोग के सामने उसके साथ फाइट नहीं कर सकती थी। तो वो सारे लोगों के रिस्पेक्ट करते हुए वहां से चुपचाप उठती है और उसके बाद जो है वो वहां से चली जाती है उसे लेकर के। जब वो लोग बाहर आ जाते हैं तो दाहे हारियो से पूछती है क्या तुम स्पेशल काउंसिल टीम के मेंबर हो। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है क्या हम दोनों अकेले रूम में बात कर सकते हैं और तुम लोग इन्वेस्टिगेशन भी कर लेना। तो उसका सेक्रेटरी कहता है क्या इसने आपकी बहुत इंसल्ट की। तो वो कहती है तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। फिर वो लोग कमरे के अंदर चले जाते हैं।
दाहे रूम में जाने के बाद रूम को अंदर से लॉक कर देती है। उसके बाद वो हारियो से कहती है कि तुम मुझसे इस तरह से बदला लोगे ये मैं नहीं जानती थी। फिर उसकी बात पर हारियो कहता है कि तुम इतने बड़े प्रेसिडेंट की वाइफ होकर मुझसे इस तरह से बात कर रही हो, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो कहती है वैसे भी तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रेसिडेंट बनाने के लिए लोगों को $10 मिलियन में खरीदा है। इन सब चीजों से बेहतर होगा कि तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ और अपनी जॉब को कंटिन्यू करो। तो वो उसे कहता है कि तुम भी जिन पहाड़ों से और जिन वादियों से आई हो वहां पर चली जाओ ताकि तुम भी इन सब चीजों से बच सको, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए या मैं ये कहूँ कि तुम एक मर्डरर हो। फिर उसे कहता है बाय द वे तुम ये लॉकर खोल सकती हो इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर वो लॉकर में जो है पासवर्ड डालती है और उसके बाद जो उसको खोलती है। खोलने के बाद वो उसमें देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पैसे और गन रखे हुए रहते हैं। तो हारियो उससे कहता है कि अब गेम शुरू होने वाला है। कुछ देर के बाद हारियो बहुत सैड हो जाता है और सैडली वो उससे कहता है तुमने मुझे क्यों मारा, क्यों मारा तुमने मुझे, बोलो तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, बताओ तुमने मुझे क्यों मारा था उस दिन। दाहे हारियो की इन सब बातों को सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और सामने पड़े हुए लॉकर में से गन उठाकर उसे गन पॉइंट पर रखती है और उसके बाद कहती है फॉर गॉड सेक मेरा पीछा छोड़ दो और जहाँ से आए हो वहां पर चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो उससे कहता है उस दिन तो तुमने मुझे मार ही दिया था, क्या तुम मुझे दोबारा मारना चाहती हो। फिर उसे कहती है कि हारियो मैंने सोचा नहीं था हमारी एंडिंग इस तरह से होगी और हम इस तरह से मरेंगे। उसके बाद शूट करने की आवाज आ जाती है। बाहर जितने भी सिक्योरिटी रहते हैं वो डर जाते हैं। वो लोग डोर को जोर जोर से नॉक करने लगते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद जब डोर नहीं खुलता तो उनमें से एक सिक्योरिटी जो होता है वो डोर के लॉक को शूट करके तोड़ देता है। उसके बाद रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को हग किए हुए रहते हैं और नीचे ही उनके ब्लड गिरता हुआ रहता है। नीचे दिखाया जाता है कि उनके शू और सैंडल के पास जो है पूरे ब्लड गिरे हुए रहते हैं। दाहे हारियों से कहती है कि मुझे नहीं पता था हमारा आखिरी वक्त इस तरह से होगा और हम इस तरह से मर जाएंगे। बट हारियो कुछ भी नहीं कहता है और उसकी बातों को बहुत ही केयरफुली सुनता है। उसके बाद ड्रामे में 12 years अगो दिखाता है और 12 years अगो क्या दिखाया जाता है स्टोरी जानने के लिए ड्रामे को कंटिन्यू वॉच करें।